फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। क्या सचमुच चाइल्डहुड ओबेसिटी इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि हम उसके बारे में बात करें? जी हाँ, चाइल्डहुड ओबेसिटी सच में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपके सामने इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों में बढ़ते मोटापे की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हम उन्हें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। CDC के अनुसार अमेरिका में 2 से 18 साल की उम्र के बीच के बच्चों में करीबन 19.3% बच्चे मोटापे का शिकार हैं और इंडिया में अगर इस नंबर को देखें तो तकरीबन 1,44,00,000 बच्चे ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। ये नंबर काफ़ी चौंका देने वाला है। ये मोटापा बच्चों को बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉर्मली हम बड़ों के समझते थे, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां अब इन बच्चों में भी पाई जा रही है और मोटापे की वजह से इन बच्चों का सेल्फ एस्टीम भी कम हो रहा है और वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी होता क्या है? BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का परसेंटेज जब 95% से ज़्यादा हो तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा जिसका वज़न ज़्यादा है वो ओबीज़ हो। जब आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं तब आपको समझ में आता है कि कुछ बच्चों की कद काठी नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होती है और उम्र के साथ साथ बच्चों का वज़न भी बदलता है। डॉक्टर्स BMI, ग्रोथ चार्ट्स और कई टेस्ट्स करके आपको ये बता सकते हैं कि कहीं बच्चा ओवरवेट है या नहीं और उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चों में मोटापा पाया जा रहा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द डाइट। जो बच्चे रेगुलरली हाई कैलोरी फूड का इंटेक रखते हैं, जैसे कि वेफर्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, पैकेज्ड फूड्स, बेक्ड प्रोडक्ट्स, डेजर्ट्स, कैंडीज़ और ख़ास करके हाई कैलोरी ड्रिंक्स जैसे कि फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, इन बच्चों में मोटापे का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज। जिन बच्चों की एक्टिविटी कम होती है उनके कैलोरीज भी कम बर्न होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का वज़न बढ़ने लगता है। आजकल के बच्चों को फिंगर टिप्स पर इतनी सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें, गेम्स अवेलेबल है कि वो नीचे जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने की बजाय घर पर बैठकर टीवी देखना और वीडियो गेम्स देखना पसंद करते हैं। ये जो ट्रेंड आजकल बच्चों में देखा जा रहा है, इसकी वजह से ना ही उनका वज़न बढ़ रहा है बल्कि उनकी आँखों को भी बहुत नुकसान हो रहा है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। आजकल लोगों की अफोर्डेबिलिटी और इनकम स्टेटस भी काफ़ी अच्छा हो गया है। जो लोग हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इन लोगों में मॉल्स और सुपरमार्केट्स का एक्सेस भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनमें हाई कैलोरी फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, इन सारी चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। इसलिए इस श्रेणी के लोगों के बच्चों में मोटापे का प्रमाण ज़्यादा पाया जाता है। फैमिली फैक्टर्स। अगर बच्चा किसी ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी ओबीज या ओवरवेट है, तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि बच्चे का भी वज़न ज़्यादा हो। एस्पेशली अगर ऐसी फैमिली है जिसमें लोगों का एक्सरसाइज की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा नहीं है और हाई कैलोरी फूड बहुत ईजीली अवेलेबल है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। पर्सनल, पेरेंटल या फैमिली स्ट्रेस भी रीज़न हो सकता है चाइल्डहुड ओबेसिटी का। कुछ बच्चे अपने इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए खाने का सहारा लेते हैं। अगर कुछ स्ट्रेस है तो खा लो, बोर हो रहे हैं तो खा लो। ऐसे ओवर ईटिंग कर करके बच्चे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। ओवर ईटिंग की सिमिलर टेंडेंसीज कुछ पेरेंट्स में भी देखी जा सकती है। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर बच्चे इसी को इमोशनल स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका मान लेते हैं और उसी चीज़ को अडेप्ट करके वो भी ऐसी टेंडेंसी बना लेते हैं जिसकी वजह से उनका वेट गेन होने लगता है। मेडिकेशंस। कुछ मेडिसिन्स जैसे कि स्टेरॉइड्स, लिथियम, अमिट्रिप्टिलिन भी वज़न बढ़ा सकती हैं। अगर किसी कारणवश बच्चों को ये मेडिकेशंस चल रही हैं तो उन्हें अपने वज़न का खास ख्याल रखना चाहिए। वज़न बढ़ने से या चाइल्डहुड ओबेसिटी होने से बच्चों में क्या नुकसान हो सकता है, आइए देखते हैं वीडियो के अगले भाग में। चाइल्डहुड ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस और दूसरा मेंटल कॉम्प्लिकेशंस। फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस,
ओबीज बच्चे जिनकी एक्सरसाइज में भी ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, बच्चों की पुअर डाइट, जंक फूड और सॉल्टी स्नैक्स की लाइकिंग के कारण इन बच्चों में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी जल्दी डेवलप हो सकता है। ओबीज बच्चों में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। इन बच्चों में स्लीप एपनिया नामक एक बीमारी हो सकती है। जॉइंट पेन, एक्सेस वजन की वजह से जो प्रेशर नी जॉइंट और हिप जॉइंट पे आता है, उसकी वजह से इन बच्चों में आगे की लाइफ में इंजरीज और जॉइंट पेन्स काफ़ी कॉमन होते हैं। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, इस कंडीशन में लिवर में फैट्स का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से आगे चलकर लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स के अलावा भी मोटापे से ग्रस्त बच्चों को काफ़ी मेंटल प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है। लोगों को उनका चिढ़ाना, उनका मजाक उड़ाना, नॉर्मल बच्चों की तरह एक्टिविटी न कर पाना, इन सारी चीज़ों की वजह से उनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार ना हो? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सेट अ गुड एग्जाम्पल। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये करें तो आपको भी नहीं करना है। अगर फैमिली में सब लोग हेल्दी खाएं और एक्सरसाइज करें तो ये सभी की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कीप हेल्दी स्नैक्स हैंडी। हेल्दी स्नैक्स जैसे कि पॉपकॉर्न, लो फैट दही, खाकरा, होममेड स्नैक्स, इन सारी चीज़ों को घर पर हैंडी रखिए ताकि जब बच्चों को खाने की क्रेविंग हो तो आप उन्हें कुछ हेल्दी सर्व कर सकें। और जितना हो सके अनहेल्दी स्नैक्स घर पर स्टॉक ना करें। ऑलवेज रिमेंबर, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। स्लीप, बच्चों में अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ और उनकी सेहत के लिए। स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से बच्चों में हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड एज पेरेंट्स एक चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप अपने बच्चों को किसी अच्छी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हो या रिवॉर्ड देना चाह रहे हो तो वो अनहेल्दी फूड या हाई कैलोरी फूड या चॉकलेट्स के रूप में ना हो। ये एक बैड फूड बिहेवियर को बढ़ावा देता है। फ्रेंड्स, चाइल्डहुड ओबेसिटी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से मिलकर एक राइट ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टॉम विल्सैक का कहना है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज़ पुट द हेल्थ ऑफ एन एंटायर जनरेशन एट रिस्क। पर घबराइए मत दोस्तों, डाइट, एक्सरसाइज और थोड़ी डिसिप्लिन के कॉम्बिनेशन से हम चाइल्डहुड ओबेसिटी को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस बनाएं तो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।